जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए जो प्रीवियस एक पेपर हुआ था जिसकी तिथि 23/2/2023 है, उसके सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों को करेंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 2 से 3 दिन शेष बचा है। ऐसे में अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को करते हैं तो आपको इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी और पेपर के लेवल का भी जानकारी आपको हो जाएगी। तो बस ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग अपने प्रीवियस क्लास को देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना, नींद आना या कठिनाई में पड़ना। देखिए, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है तो एक बात तो क्लियर हो गया कि आपके एग्जाम में मुहावरों से प्रश्न आएंगे। बिल्कुल मुहावरों को देख के जाइएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दूसरे को देखना। चलिए प्रश्न क्या 2 बढ़ते हैं। काल से भी प्रश्न आया था और इस बार भी आएगा। कह रहा कि संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण खोजना है। देखिए, आप लोग कन्फ्यूजन होता है, भले वर्तमान काल है लेकिन संदेह वाली बात है ना, तो सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। आपको ता है पे नहीं जाना है, यहाँ पे संदेह वाली बात है ना जी, तो यह पढ़ा जाता होगा, इसी में संदेह है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 के साथ। अब इसमें हमको ना वर्तमान काल, जनरल वर्तमान काल, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना नियम लगा सकते हैं। जिसका अंत में क्या है, ता है, ती है, तो सही आंसर इसका आंसर 4 हो जाएगा कि मैं खाती हूँ। चलिए प्रश्न संख्या 4 है। मैं कई वीडियो के मदद से बताता हूँ कि विभक्ति कारक से प्रश्न आएगा। देखिए, डायरेक्टली आपसे आपके प्रीवियस पेपर में पूछ दिया गया है कि इनमें अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपको में और पर दिखेगा ना, वही होता क्या, अधिकरण कारक। तो सही आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, पर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आगे। देखिए, हमें वंदनीय का विलोम शब्द बताना है। तो आपको पता है वंदनीय का विलोम क्या होगा, निंदनीय हो जाएगा, किसी की निंदा करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। अब देखिए, इस प्रश्न में लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक बार देखिए, आप अपने स्तर से कमेंट कर सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। जिसमें कहाँ गलती है उसको पहचानना है। गले से पराधीनता की बेड़िया पड़ी रही है। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पर कि पड़ी रही है, नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था कि समाप्त नहीं हो रही हैं। यहाँ पे होना चाहिए था समाप्त नहीं हो रही हैं। ठीक है, बाकी आप अपने अनुसार इसका कमेंट कर दिए क्या आंसर होने वाला है। चलिए आगे देखिए, महादेवी वर्मा की रचना, तो रचनाकार से प्रश्न आएगा, तो आप इसको तैयार करके देना है। कुछ देख लीजिएगा जो सिलेक्टेड है। महादेवी वर्मा की हमें रचना पहचानना है। अतीत के चलचित्र, झरना, अंधा युग या मैला आंचल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, अतीत के चलचित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो एक और बात क्लियर हुआ कि अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न आएंगे। जो किनारे से सटा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा जी, सही आंसर ऑप्शन 3 तटवर्ती हो जाएगा। चलिए फिर एक और आ गया अनेक शब्दों के एक शब्द से कि जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। निंदक, समीक्षक, आलोचक या छिद्रान्वेषी। तो सही आंसर ऑप्शन 4 छिद्रान्वेषी हो जाएगा। चलिए, दिए गए वाक्यांश में पूर्वकालिक क्रिया पहचानना है। देखिए, मैं इस प्रकार के वाक्यों को कई वीडियो के मदद से बता चुका हूँ। आप ध्यान दीजिए कि पूर्वकालिक क्रिया में न कर लगा होता है। आप थोड़ा ऑप्शन पढ़े तो किस ऑप्शन में कर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर खाकर। तो सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि मोहन खाकर खेलने जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, आपके एग्जाम में आपसे 4-5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाएंगे। इस वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। आप गद्यांश की, पठित गद्यांश की तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। 14 नंबर से गद्यांश को आपको खुद से देख लेना होगा। सही वर्तनी वाला हमें शब्द चुनना है। हमें ऊपर युक्त लिखना है, तो ऊपर युक्त भैया इस रूप में लिखाता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, देश को हमें किससे बचाना है जी, तो आपको ना जनरल समझ पे अर्थ के अनुसार सही उत्तर करना है। पानी से बचाइएगा, गद्दारों से, बाजारों से, धर्म से। तो बड़ा सरल और सहज उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 2 गद्दारों से। चलिए फिर मुहावरे से प्रश्न आ गया। कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ बताना है जी। ऑप्शन देख लीजिएगा और सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। चलिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी संबंधित आप देख लीजिएगा 14 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आ गया संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। बात वही है, यहाँ पढ़ा जाता होगा। चलिए, जीवन भर मैं सत्य का पालन करूँगा। रेखांकित शब्द में कौन सा एक शब्द उचित होगा, देख लीजिए यहाँ पर ना जीवन भर रेखांकित है। ठीक है,
आप खुदे बताइए कि जीवन भर के लिए क्या शब्द होगा? या जीवन होगा। अनेक शब्द एक शब्द से पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। चलिए, करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना है। जलज, आपको पता है ना किसका परिचय होता है जी? कमल का। चलिए, पृथा प्रथा युग्म का यह श्रुति सौम्यार्थक शब्द है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो पृथा का मतलब कुंती और प्रथा का मतलब आपका रीति। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। आप कमेंट कर दीजिए कि आपका कितना सही उत्तर है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी तारीफ हम आपके साथ है। आगे और भी अपडेट आपको दिया जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। सही आंसर वसुधा हो जाएगा। चलिए, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। तो मुहावरा लोकोक्ति आएंगे। सही आंसर मूर्खों में से कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। चलिए, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो भैया, तो सही आंसर आपको पता है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, कुलीन हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, हमें सही बर्तनी वाला शब्द खोजना है, हमें उज्ज्वल लिखना है। तो देखिए, उज्ज्वल लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपको दोनों संयुक्त ज लिखना है, उज्ज्वल। इस बेस पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के 25 प्रश्नों कर चुके हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।